बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस स्वान एडवोकेट। और दोस्तों, आज और एक जुल्म की दास्तान मेरे सामने आई है कि डिफेंस का इलाका लाहौर, जहां पे एक संगदिल मुलज़म ने, बल्कि 2-3 मुलज़मान ने मिल के अपने मासूम नौकर बच्चों को, 2 नौकर बच्चे थे जो उनके घर में काम करते थे, इन दोनों मासूम बच्चों पे जुल्म किया, तशद्दुद किया और फ्रिज से खाना निकालने पे उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिन मासूम बच्चों में से एक बच्चा, जिसका नाम कामरान है और जिसकी उम्र 11 साल है, वो मौत के मुंह में चला गया है। इतना जुल्म किया गया दोस्तों, इतना भयानक तशद्दुद किया गया, यकीन जाने सुन के, देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहली गुजारिश तो मैं उन तमाम लोगों से करूँगा, बल्कि मैं पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि खुदारा मासूम बच्चों पे जुल्म ना होने दें, खुदारा मासूम बच्चों पे जुल्म बंद करवाएं। और उमरा से मैं ये गुजारिश करूँगा और ये मैं मुतालबा रखता हूँ तमाम लोगों के सामने कि याद रखें, आपको एक न एक दिन लाजमी हिसाब देना होगा। आप जिस तरह गरीब बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, आप जिस तरह नौकरों पे, चाकरों पे तशद्दुद कर रहे हैं, इस तशद्दुद का आपको अर्गिज़ आपको इसका जवाब देना होगा। और आप अपने बच्चों को संभाल के रखते हैं, अपने बच्चों को लाड और प्यार से पालते हैं, और गरीबों के बच्चों को आप जो है जी जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं उनके साथ। कितना बड़ा जुल्म है। एक मासूम बच्चे ने, अगर उसे भूख लगी हुई थी, वो मासूम 11 साल या 7 साल बच्चा कितने का होता है? अगर 6-7 साल वाला बच्चा या 11 साल वाला बच्चे तो आप मुलाजम भी नहीं रख सकते। ये तो कानून के ख़िलाफ़ है, ये तो मावरा कानून है। तो आपने उनको मुलाजम रखा अपने घर पे। एक तो ये पहला जुल्म आपने किया, दूसरा आपने इतनी बेदर्दी से उन बच्चों पे तशद्दुद किया, एक बच्चे को आपने मौत के मुंह में धकेल दिया, और इतना बड़ा जुल्म। और याद रखें, आपको अर्गिज़ इसका हिसाब देना होगा। और तमाम लोगों को इस पर मैं टारगेट करता हूँ कि खुदारा अपने मासूम बच्चों को, जिस तरह आप अपने बच्चों को देख रहे हैं, इस तरह गरीबों के बच्चों को भी आप डील करें। और जो छोटे बच्चे हैं, इन्हें पहले तो आप अपने घर में मुलाजम रख ही नहीं सकते। अगर आप कोई बच्चा मजबूर है, यतीम है, लाचार है, अगर अपनी रोटी की खातिर आपके घर में आ गए, तो खुदारा उनके साथ ऐसा ज़ालिमाना सलूक ना करें। हम मुसलमान हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आप अल्लाह का खौफ अपने दिल में लेके आएँ। आप जुल्म ना करें, जुल्म को बंद करें। और इस बेदर्दी से आप जुल्म कर रहे हैं कि इतनी बेदर्दी से इन बच्चों को मारा गया। और जो कमरान है, जो 11 साल कमरान है, वो इस वक्त मौत की वादी में चला गया है। और छोटा बच्चा इस वक्त शदीद ज़ख्मी हालत में है और किसी लाहौर के एक हॉस्पिटल में वो ज़ेर इलाज है। तो बहरहाल इसमें जो मुल्ज़मान है नसरुल्लाह और उसकी बीवी और बेटा, जिन्होंने इन दोनों बच्चों में तशद्दुद किया, जब बच्चों ने फ्रिज में से खाना निकाल के खा लिया था, तो कितना बड़ा जुल्म तो नहीं कर दिया था? तो क्यों आपने इन बच्चों में इतने जुल्म के पार्ट तोड़े हैं? तो ये लोग इन बच्चों को लेकर ज़ख्मी हालत में जब हॉस्पिटल पहुँचे, तो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने बर वक्त पुलिस को इत्तला दी, और पुलिस ने आके इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है। और कुछ मुल्ज़मान जो हैं इस वक्त मफरूर हैं, जिनमें अबुल हसन और उसकी बीवी है ना, और उसके अलावा उसका कोई बेटा, ये 2-3 लोग इस वक्त मफरूर हैं। तो बाकी लोग जो 3-4 मुल्ज़मान इस वक्त गिरफ्त में आ चुके हैं, और FIR पुलिस ने दर्ज कर दी है, जिसमें पुलिस की मुद्दत में FIR हुई है। और इसके अलावा जो कैपिटल सिटी पुलिस लाहौर है, काफ़ी बर वक्त इन्होंने एक्शन लिया, काम किया और इस ख़बर को शेयर किया। तो बहरहाल इसमें अब यहाँ मैं कहना ये चाहूँगा कि हमारी पुलिस की, हमारे दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की ये भारी जिम्मेदारी है कि इस केस को अच्छे स्मूथ अंदाज में लेके जाएँ और शफाफ तफ्तीश करते हुए इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। अलावा जी, पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी छोटे बच्चे मुलाजमत कर रहे हैं, खुदारा इन बच्चों को सेव करें, इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएँ। और किसी भी सूरत, पहले तो छोटे बच्चों को आप लेबर में डाल ही नहीं सकते। अगर कोई बच्चा अपनी रोटी के नवाले की खातर, अपनी गुर्बत की खातर आपके घर में आ ही गया है, तो खुदारा उनके साथ जानवरों वाला सलूक ना करें, उन पर रहम करें। जब आप उन पर रहम करेंगे तो अल्लाह ताला आप पर रहम करेंगे। तो इसलिए हमने अपनी गिरदनवास देखना है, अपने घरों में अपने मुलाजमीन पे हमने रहम खाना है, हमने तरस खाना है, हमने उन्हें कंपनसेट करना है। अगर आप कंपनसेट नहीं कर सकते, आप अगर रहम नहीं कर सकते, तो जुल्म तो ना करें। तो इसलिए तमाम आवाम से मेरी गुजारिश है कि ऐसे ज़ालिम लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ, और किसी भी सूरत ज़ालिम का जो है ना जी, ज़ालिम को उसके जुल्म से रोकें, उसके जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ, अदारों का साथ दें, ताकि हम अपने मासूम बच्चों को सेव रख सकें।